Hello everyone, welcome to Sri Krishna University Digital Classes. Myself Renu Jha. Today I am going to give you a lecture on personality enhancement, and I am going to give you some of the tips, and I am going to tell you like why this personality enhancement is important in our life. First of all, let's talk about personality enhancement. Let's talk about personality. What is the meaning of personality? क्या सिर्फ किसी का एक अच्छा लुक या उसके बोलने का तरीका या फिर हाउ इजीली ही और शी कनेक्ट विद पीपल, इज दैट अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सनालिटी? शायद हाँ, शायद नहीं भी. पर्सनालिटी इज वेरी वास्ट वर्ड. It has so many things. So why we need actually personality? Because nowadays, if you are working very hard, if you are putting so many things in your work, but if your personality is not that much attractive, or you can say if you don't have that positive outlook in your personality, you are not able to achieve your goals. अगर आप अपने एक जॉब में, अपने काम में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक पर्सनालिटी, एक थॉट्स, आपकी चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. The very first thing, that no, you are incomparable. The meaning is this, that you are a unique soul. आप एक बिल्कुल ही यूनिक सोल हैं. आपके कंपैरिजन में जब भगवान ने दूसरा नहीं बनाया, तो वाई वी नीड टू कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स? वी ऑलवेज कंपेयर अदर्स विद अस, और हम कहीं ना कहीं अपने को ही बार बार नीचा करते हैं कंपेयर करके कि वो ज़्यादा अच्छा है, हम नहीं, या हम ज़्यादा अच्छे हैं, वो नहीं. वाई दिस काइंड ऑफ कंपैरिजन? वी डोंट नीड टू कंपेयर, बिकॉज जब भगवान ने हमें एक यूनिक सोल बनाया है तो हम एक अपना काम करने आए हैं. वी डोंट नीड टू कंपेयर आवरसेल्फ. द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू एनहांस आवर पर्सनालिटी, टू understand that I don't need to compare myself with others, that I am a unique soul and I am someone, like I'm not saying कि आप अपने आप को बहुत ऊंचा समझें या नीचा, बट अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मैं दूसरे जैसा नहीं हूँ, मैं अपने में ही पूर्ण हूँ, मुझे किसी से कंपेयर करने की अपने आप को ज़रूरत नहीं है ना. उसके लिए हम कर क्या सकते हैं? अगर हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि हमें किसी और से नहीं, हमें खुद से जीतना है, तो व्हाट वी नीड टू डू दैट. सो टेक अ पीस ऑफ वाइट पेज. एक वाइट पेज का पेज लीजिए, और आप उसमें एक तरफ योर स्ट्रेंथ एंड जस्ट राइट डाउन योर वीकनेसेस, बिकॉज यू आर द परफेक्ट जज. No one has ability to judge you except you. You are the one who is aware of your strength, and you are the one who is aware of your weaknesses. Like if I want to give you an example, then I can give you example of mine only. That my strength, that I have courage. मुझे डर नहीं लगता कोई नई चीज़ करने में, कभी भी नहीं. मुझे कहीं पे भी खड़ा कर दीजिए, कोई भी नई चीज़, I don't have that fear. मेरी वीकनेस है दैट आई कनेक्ट विद पीपल वेरी ईजीली. आई एम इमोशनली वेरी वीक, यू कैन से दैट आई ट्रस्ट पीपल वेरी ईजीली. ये हमने अपनी स्ट्रेंथ, जितनी भी स्ट्रेंथ है, आई डोंट हैव ओनली वन स्ट्रेंथ, आई हैव सो मेनी स्ट्रेंथ. तो व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने अंदर झांक के देखना आपके अंदर सबसे प्यारी चीज़ क्या है. दैट आपने लिखे, आपने स्ट्रेंथ लिखे, और दूसरी तरफ से आपने अपनी वीकनेसेस लिखे. पहले आप ये देखिए कि आपके पास ज़्यादा क्या है, and be true to yourself. You are not going to write down like this only, be true to yourself. And then what we need to do, we need to enhance our strength. If I have courage, I need to make it sure that कि yes, ये courage जो है और बढ़े और मैं कभी ना डरूं. Weaknesses को मुझे overcome करना है, मुझे उन पे भी काम करना है, but we need to more focus on our strength. हम अपनी वीक पॉइंट को थोड़ा सा छोड़ के भी हम अपने अगर स्ट्रेंथ पे काम करने लेंगे, जो हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं ये हमारी पर्सनालिटी एनहांसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. एक्सेप्ट योर सेल्फ. सपोज करिए कि आप लंबे हैं, मोटे हैं, या आप छोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, कैसे भी हैं. एक्सेप्ट योर सेल्फ. नो,
एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब ये नहीं है कि आप जैसे हैं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। एक्सेप्ट योर सेल्फ का मतलब है कि आप जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करने के बाद उस पर काम करिए। अगर कोई मोटा है तो वो ये नहीं बोलेगा भाई मैं तो मोटा हूँ या मुझे गुस्सा आता है, ये आपको एक्सेप्ट नहीं करना, बिकॉज दीज आर नॉट द क्वालिटीज़ व्हाट यू नीड टू डू, दैट एक्सेप्ट योर फॉल्ट। आपने एक्सेप्ट किया अपने आप को, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दैट। अगर आपको गुस्सा आता है तो कंट्रोल योर एंगर। ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, हमें गुस्सा आता है या हम गुस्सा करते हैं? एक्चुअली हम गुस्सा करते हैं, हमें गुस्सा आता नहीं है। क्योंकि गुस्सा आता है किस पे हमें? जब हम गुस्सा करते हैं जो हमसे कमज़ोर होता है। हम कभी भी अपने बॉस पे गुस्सा नहीं करते हैं। तो इससे हमें क्लियर पता चलता है कि हमें गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। तो एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड ट्राई टू ओवरकम दैट। यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, और कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज़ को। एक्सेप्ट मैं आपको वो करने को बोल रही हूँ जो आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक सपोज इफ़ यू आर नॉट वेरी टॉल, तो एक्सेप्ट योर हाइट एंड देन डू समथिंग लाइक दैट कि आप इतने बड़े हो जाएं कि कोई भी हैंडसम से हैंडसम इंसान आपके सामने छोटा लगे। आप अपने काम को इतना बड़ा कर लीजिए। Now, the next one is be kind to yourself. Like हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप दूसरों के प्रति बहुत काइंड रहिए, बी काइंड टू समवन, आप लोगों से प्यार से बात करिए, आप लोगों से बहुत अच्छे से रहिए। लेकिन कभी हमने आपको ये नहीं बताया कि बी काइंड टू योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, देयर इज़ नो वन एल्स। जब हम अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, दैट ही इज़ द वन हु कैन मेक मी हैप्पी एंड ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू टेल मी दैट हाउ कैपेबल आई एम, तो मैं हमेशा अपने आप को क्या करूँगी? गलत ही करूँगी। तो बी काइंड टू योर सेल्फ। हमारी बॉडी जो है वो लैंग्वेज नहीं समझती है, वो हमारी फीलिंग समझती है। इफ़ आई एम कर्सिंग माई बॉडी एंड इफ़ आई एम कर्सिंग माई माइंड ऑल द टाइम दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो एक दिन मेरी बॉडी भी एक्सेप्ट कर लेगी कि मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने अपने आप को उठ के ये बोल देना है कि नो, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, आई कैन डू दैट, जस्ट गो थ्रू टू ऑल द स्टोरीज। जिन लोगों ने सक्सेस पाई है वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ यही समझाते रहे कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ सकता हूँ। सो बी काइंड टू योर सेल्फ। जब आप खुद से प्यार करेंगे और खुद के लिए काइंड रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अच्छे से रिप्रोड्यूस और ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं काम। गिव स्पेस टू इम्परफेक्शन। एग्जैक्टली, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। हमें हमेशा सिचुएशंस और हमेशा टाइम सेम और सही नहीं मिलता है। हमें इनपरफेक्ट टाइम में भी अपने आप को दिखाना पड़ता है। हमेशा हमारे को पसंद से और हमारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो गिव स्पेस टू इम्परफेक्शन। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड. We have to understand this. We have to accept other imperfections also and our imperfections also. If I am not good in something, that is, I know that. But अगर मैं उसको सही करने के लिए भी कुछ नहीं कर रही हूँ, that is the wrong thing. I am not perfect, but yes, I will, I can. So that is the thing. Making mistakes and failing is a part of life. कहते हैं कि गलतियाँ वही करते हैं जो काम करते हैं, जो काम ही नहीं करते वो गलतियाँ कहाँ करेंगे। तो फिर जब हम मिस्टेक्स करते हैं और फेल होते हैं उसमें, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ दैट आई एम लर्निंग समथिंग वेरी गुड. इफ आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक, इट मीन्स दैट आई एम नॉट डूइंग समथिंग प्रोडक्टिव. अगर मैं लाइफ में कोई मिस्टेक नहीं करी, मेरी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चल रही है, तो आप ये सोच लीजिएगा कि नाउ इट्स अ टाइम टू चेंज योर आउटलुक एंड चेंज योर वर्क ऑल्सो, बिकॉज मिस्टेक से ही हम सीखते हैं. Now, the next one. Recognize that you deserve better. We have to understand that we are deserving something better. If you stuck to one particular place where you are feeling that everyone, I'm not talking about anyone else, if you are not happy with your work, just talk about ourselves only. If I'm not happy doing my work, so why I'm doing over there? Why I stuck to that work? क्यों हूँ मैं stuck? Just because of one reason that I don't have anything else to do? No,
आप अगर कहीं स्टक हैं और अगर आप उस दिन, क्योंकि हमें ये जो ज़िंदगी मिली है ये हमें कहीं ना कहीं हैप्पीनेस के लिए, खुशी के लिए, और हम कुछ करने ही आए हैं, तो क्यों नहीं हम खुश होके करें। अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे स्टक हैं और आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज द सर्कमस्टांसेस एंड चीज़ें सही नहीं हैं, देन लीव दैट प्लेस। आप वो लीव कैसे करेंगे? आप लीव तब करेंगे व्हेन यू हैव दैट करेज एंड व्हेन यू आर एक्चुअली आपके अंदर वो ताकत होगी कुछ करने की। अगर आप एक ही जगह स्ट्रक है, इसका मतलब कि आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। डिज़र्व दैट, यू अंडरस्टैंड दैट यू डिज़र्व समथिंग बेटर। आप हमेशा जिस काम में आपको खुशी मिल रही है, कंटिन्यू विद दैट वर्क, बट इफ यू आर स्टक टू दैट पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू आर नॉट हैप्पी, प्लीज लीव दैट थिंग। लीव टॉक्सिक पीपल ऑल्सो। If you are feeling that your partners and your friend circle is always putting you down, leave them. Have that courage to understand that I deserve better. If I don't have anyone, it's okay. I can be alone, but that's my responsibility to take me happy or make me happy. Sorry. Be spontaneous and not being impulsive. Be spontaneous. आज के सिचुएशन में उसी पर्टिकुलर टाइम आपको स्पॉन्टेनियस, आपको सब में इन्वॉल्व होना है, नॉट बीइंग इम्पल्सिव। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड इम्पल्सिव? Spontaneous, when you are going to take any decision, don't take too much time to make that decision. Spontaneous आपने डिसीजन लेना है। Spontaneous people are calm people. They are actually, they understand. वो स्पॉन्टेनियस भी होते हैं पर उनका माइंड बिल्कुल शांत होता है, जिसकी वजह से वो डिसीजन स्पॉन्टेनियस और बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं। इम्पल्सिव पीपल आर जस्ट टेकिंग डिसीजन बिकॉज उन्होंने सुना और कर लिया। So that is the difference between spontaneous and impulsive. Spontaneous can calm down their mind and then take decision. They understand, they listen. Impulsive, उन्होंने बस सुना, बगैर सोचे सोचे डिसीजन लिया। तो that is, you have to be spontaneous but not impulsive. Now, the next one. Be a better communicator. जब भी हमारे को कोई चीज़ किसी को समझानी है, if I am not able to tell you what I am going through, so it means that I am not a better communicator. We don't need to make people confused. हमें कभी भी जो भी हमें बात करनी, बी क्लियर टू योर थॉट्स। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप क्या समझाना चाह रहे हैं। बी अ बेटर कम्युनिकेटर। वेन एवर यू आर गोइंग टू डिलीवर समथिंग और कम्युनिकेट समथिंग, बी वेरी स्ट्रेट। गोल गोल घुमा के बातें करने कोई ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट बताइए कि येस आई नीड दिस थिंग। एंड इस क्वालिटी को कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं कि हाँ, जो सामने वाला कहना चाह रहा है वो मुझे एक बारी में समझ आ गया है। Be warm and approachable. Warm, it means that you have to be show warmth when someone wants to talk to you. No one like a blunt face. No one like a blunt answer. Be warm and approachable. Like लोग आपके पास आ सके. If they want to say something, if they want to like discuss something, be that warm. अपनी बाहों को इतना खुला रखिए कि लोग आपके पास आ सके और आपसे बात कर सके। But there is a firm line between आप किसी को कितना वेलकम कर रहे हैं। When someone is actually crossing their line, इतना आपके अंदर बोल्डनेस होना चाहिए that you are going to say no. So please make sure that you have to be warm and approachable, but you should understand when you are going to say no. Saying yes is also not a part of warm and approachable. We are not going to say yes to everyone. We need to understand where we need to say no. Do things with style. As I told you earlier also that we all are unique. We all have a different style. We all have a unique personality. So just try to find out that thing. Try to find out that which style is yours. Original is better than a copy all the time. ओरिजिनलिटी जो होती है वो, अगर हम किसी की कॉपी करते हैं तो हम उसकी नकल ही कहलाएंगे, ओरिजिनल नहीं। सो प्लीज़ फाइंड आउट दैट ओरिजिनलिटी इन योर स्टाइल। एक ओरिजिनलिटी आप अपने स्टाइल में करिए कि आपके काम को ही देखकर बगैर उसको पता हो, लेकिन वो ये बोल सके जो आपको जानता हो कि ये काम इन्होंने किया है। डू वर्क विथ स्टाइल। जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट, yes, which one is my style.
Be a good listener. This is the very important thing. This is important, then communicate. Be a good listener. Although people are not listening just to listen, they are listening just to give answers, just to react. So we need to understand that. जो हम बोलते हैं वो हमें ऑलरेडी पता होता है क्योंकि हम अपनी नॉलेज का बोलते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो हम और नॉलेज गेन करते हैं. तो जब हम किसी को सुने तो वी नीड टू calm down and we need to listen them properly. Sometimes a person who is actually feeling anxiety or depression, he doesn't want any kind of suggestion or he doesn't want any kind of medicine. He just want a person who just listen him. एक इंसान जो थोड़ा सा डिप्रेशन और परेशानी से गुजर रहा है, उसे बहुत अच्छे समझाने वाले नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपना दिल खोल के बोलने वाला चाहिए कि मुझे कोई सुन ले, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो अपनी प्रॉब्लम्स जानता है, शायद कहीं ना कहीं वो जानता है कि इससे कैसे जूझना है. बिकॉज वी आर द वन हु अंडरस्टैंड आवर प्रॉब्लम मोर देन एनीवन एल्स. Anyone can give us the very good suggestions, but we are the one जो चूज करेगा whether this suggestion, whether this particular thing मेरे लिए काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है. Because as I told you earlier that we are very different, we are unique. Okay, so very first one, working with passion and a relaxed mind. Exactly, we have to do work with totally passion. बहुत हमें पैशन से काम करना है, बट वो पैशन सिर्फ हमारे काम में होना चाहिए. आप एक चीज़ सोचिए, अगर मुझे कोई काम करना है और अगर मेरा दिमाग भाग रहा है, बहुत सारी चीज़ें भाग रहा है, तो क्या मैं वो काम कर पाऊँगी? नहीं. मुझे अपने दिमाग को काम डाउन करके देन ओनली आई कैन वर्क विथ पैशन. मेरे को है इस चीज़ का पैशन, मैं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे दिमाग में 20 चीज़ें चल रही होंगी तो क्या मैं कंसंट्रेट करके काम कर सकती हूँ? नो. अपने आप को इतना ज़्यादा, अपने माइंड को आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि चाहे 20 आवाज़ें आ रही हों, अगर आपको कोई काम करना तो यू आर नॉट एबल टू हियर अ सिंगल वॉइस. अगर आपने ये अपने आप को कर लिया देन यू अचीव सो मेनी थिंग्स. बिकॉज वर्किंग विद पैशन, यू हैव दैट पैशन बट अ रिलैक्स माइंड. प्रॉब्लम तभी होती है जब हमारे माइंड में 20 चीज़ें चल रही होती हैं. बी अ लायन इन द फेस ऑफ डेंजर. जब लायन के सामने कोई डेंजर आता है तो हाउ ही रिएक्ट्स, ही नेवर रन, ही ऑलवेज फेस इट. वो कभी भागता नहीं है अपने दुश्मनों से, वो अटैक करता है. तो जब भी लाइफ में आपके कोई परेशानी आए तो बी अ लायन. आप उससे भागिए मत, बिकॉज इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ दैट प्रॉब्लम ही कैन मेक यू मोर गिल्ट. नो नीड टू. अगर मुझे एक चीज़ नहीं आती है तो मैं उसे सीखूंगा. अगर मुझे सीखना शुरू करना है, आप जिस दिन सीखना शुरू करने की चाहत करेंगे, आपके पास अचानक से आपको लगेगा टीचर्स भी मिल जाएंगे, आपके पास रास्ते खुल जाएंगे अगर आप उस डेंजर को फेस करना चाहेंगे. बट इफ़ यू आर अफ्रेड, अगर आप भागेंगे तो वो डेंजर धीरे धीरे और बड़ा होता जाएगा. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप हमेशा सक्सेस होंगे इस डेंजर को पार करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक बहुत वैल्यूएबल लेसन सीख लेंगे इससे. कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं जिनसे हम जीत नहीं सकते, लेकिन उन्हीं परेशानियों से हम बहुत चीज़ सीख ज़रूर सकते हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब हम कोई परेशानी आए तो उसको हमें फेस करना है. या तो हम जीत जाएंगे या कुछ सीख जाएंगे, तो दोनों में कहीं ना कहीं फ़ायदा हमारा ही है. Bring positivity in your outlook. Okay, I'm going to tell you one thing. Hurt people hurt people. Understand this line. Hurt people hurt people. जो लोग अंदर से खुद दुखी होते हैं वो दूसरों को हर्ट बहुत इजीली करते हैं. जब आप बहुत अंदर से खुश होते हैं तो नेचुरल है कि आप खुशियाँ ही बांटते हैं. अगर आप अंदर से दुखी हैं तो आपको दूसरों की खुशी भी बड़ी अजीब लगती है. तो when someone wants to put you down, when someone wants to make you hurt, आप उसके लिए पिटी महसूस करिए कि मे बी दैट पर्सन इज हर्ट फ्रॉम इनसाइड. क्योंकि एक खुश इंसान कभी दूसरे को दुख नहीं देता है. इफ समवन वांट्स टू पुट यू डाउन, मे बी वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजर रहा हो. सो डोंट टेक इट सीरियसली. आपको अगर अपने को, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर पर्सनैलिटी, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अदर्स. वी आर नॉट हेयर टू चेंज अदर्स, वी आर हेयर टू चेंज आवर सेल्फ, बिकॉज वी आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शन.
Others' actions are their responsibility. How I'm going to react on those things, that is my responsibility. So bring positivity in your outlook. If you're happy from inside, if you have a relaxed mind, it shows from your outer look also. It shows from your face also that yes, you are positive. आपके thoughts और आपके action कहीं ना कहीं सेम होते हैं. अगर मेरे माइंड में बिल्कुल पॉजिटिव थिंग्स चल रही हैं तो मेरे चेहरे पे भी वो पॉजिटिविटी आएगी. अगर मेरे माइंड में नेगेटिव चल रहा है तो जो मेरी स्माइल है वो भी फोर्सफुली होगी. सो दैट कोई भी पढ़ सकता है. सो ब्रिंग पॉजिटिविटी. अब हाउ वी कैन डू दिस? हम लोग हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी ढूंढें. जब हम अपने माइंड से हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे तो सारी चीज़ें ऑल दो पॉजिटिव हो जाएंगी. सो ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक. Okay, like this panda, we have to be light in mind and heart. आपने कभी पांडा को देखा है? कितने क्यूट लगते हैं ये, हमेशा खुश रहते हैं. क्योंकि अब आई डोंट नो अबाउट देम व्हाट एक्चुअली दे आर, बट व्हाट आई फील कि ये लोग अपने दिमाग में कोई जेलसी, कोई एंगर, कोई गुस्सा, किसी के लिए, किसी के प्रति नफरत बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखते होंगे. अगर इनको चोट भी लगती होगी तो आई डोंट नो अबाउट देम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट यू. ताकि अगर हमें बी लाइट इन माइंड एंड हार्ट रखना है, ऐसा नहीं है हमें गुस्सा नहीं आता, ऐसा नहीं है हमें जेलसी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं होती, बट हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू टेक दैट. ओके, आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जाम्पल. आप ये एक छोटा सा पेन है, इसका वेट शायद कुछ होगा. अगर मैं इस पेन को इस तरीके से 5 मिनट के लिए अपने हाथ में रखती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मैं इसी पेन को 1 घंटे के लिए अपने हाथ में रखती हूँ, शायद मेरा हाथ दर्द होने लग जाए. अगर मैं इसी पेन को पूरा दिन अपने हाथ में रख लेती हूँ तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं मेरा ये हाथ पैरालाइज हो जाएगा. और अगर मैं इस पेन को पूरे दिन के साथ साथ पूरी रात भर भी अपने हाथ में ऐसे ही रखती हूँ तो डेफिनेटली मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पेन की वजह से मेरा पूरा बॉडी पैरालाइज हो गया एंड हैव टू गो टू डॉक्टर. बट क्या इन सब के बीच में इस पेन के वेट में कोई डिफरेंस आया? क्या ये पेन बहुत ज़्यादा भारी हो गया 1 घंटे के बाद या पूरा दिन रखने के बाद? फिर क्यों आया? अब हम इस पेन को लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स. हमारी प्रॉब्लम का वेट तो इतना ही है. नाउ इट्स अप टू अस दैट हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू होल्ड इट. बी लाइट इन माइंड एंड हार्ट. वी नीड टू पुट दिस पेन डाउन. आपने 5 मिनट रखा, इट्स ओके. नाउ पुट दिस पेन डाउन, बिकॉज मुझे इससे ज़्यादा अपने माइंड को तकलीफ़ नहीं देनी है. क्योंकि अगर मेरी तकलीफ़ इतनी सी है, मैं ओवर थिंक एंड ओवर एनालाइज करके इस चीज़ को परेशान अपने आप को नहीं करूँगी. बी अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. समटाइम्स वी आर टू स्ट्रक इन आवर पास्ट मिस्टेक्स. हम इतनी ज़्यादा अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचते रहते हैं या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं कि आज का प्रेजेंट क्या है. आज का प्रेजेंट जब हम भूल जाते हैं तो आज हमारा फिर वो पास्ट हो जाता है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट, दैट व्हाट्स गोइंग ऑन प्रेजेंटली. अगर मैं अभी खुश हूँ, आज का प्रेजेंट मेरा फ्यूचर बनाएगा, तो मुझे अपने फ्यूचर की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. आई जस्ट नीड टू मेक माई प्रेजेंट वर्थी. मुझे आज अपने प्रेजेंट को इतना ज़्यादा वर्थी कर लेना है कि मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं अपने प्रेजेंट में अपने हर काम को परफेक्टली और बिल्कुल खुशी से करूँगी. अगर खुश होने का टाइम है, खुश होने का टाइम है काम करने का. बस वी नीड टू कंसर्न, बिकॉज हम पास्ट को सुधार नहीं सकते और फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं करते, बिकॉज फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. यू कैन प्रिडिक्ट अबाउट योर फ्यूचर. सो व्हाट इज़ इन आवर हैंड, दैट इज़ ओनली प्रेजेंट. और जब हमारे हाथ में प्रेजेंट है तो हमें उसी को सुधारना चाहिए. तो बी प्रेजेंट, बी अवेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट. लीव प्रोक्रेस्टिनेशन. हमें कोई भी प्रॉब्लम होती क्यों है? हमें कोई भी प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटी सी चीज़ की वजह से होती है, और अगर हम उस छोटी सी चीज़ को अगर अपनी लाइफ से हटा देंगे तो हमारे को वी आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ problem, and that problem is procrastination.
टू पुट आवर थिंग्स, आज के काम को हमेशा कल पे टालने की हमारी आदत. When we actually started thinking we have lots and lots of time, oh we have lots of time, हम ये कल कर लेंगे, हम ये कल कर लेंगे, वो कल कभी भी नहीं आता. मैंने अभी आपको बताया दैट फ्यूचर इज़ अनप्रेडिक्टेबल. आपको नहीं पता कि कल आपके पास कितने सारे चैलेंजेस आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारा एक रूटीन हो जाए, हमें कोई कहे ना, अगर हमें ये रूटीन है कि मेरा आज का काम मैंने आज ही कंप्लीट करना है, तो मेरे पास कोई काम ही पेंडिंग नहीं रहेगा. एंड दैट मेक्स योर पर्सनालिटी इन अ वेरी हायर वे. आपको पता भी नहीं चलेगा एंड हाउ यू आर एक्चुअली एबल टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी जस्ट बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग. इफ़ यू लीव दिस हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, इफ़ यू हैव अ हैबिट ऑफ दैट कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर वर्क राइट नाउ, अगर वो इम्पॉर्टेंट है चाहे नहीं है, बट आई नीड टू कंप्लीट ऑल माई वर्क टुडे ओनली, देन आई डोंट हैव एनी एक्स्ट्रा बर्डन. जब मेरे पास एक्स्ट्रा बर्डन ही नहीं रहेगा तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएगी. मेरे दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा. आई एम गोइंग टू बी हैप्पी एट प्रेजेंट मोमेंट. मेरे को कंपेयर करने का कोई मौका नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम लोडेड विथ वर्क. मेरे पास टाइम ही नहीं है. सो ऑल दीज थिंग्स, सिर्फ आपको इस प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर आप ठीक कर ले तो यू आर गोइंग टू गेन एवरीथिंग. नाउ एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और अगर आपको कोई सा भी चीज़ अच्छा लगा हो तो आई फील वेरी प्रिविलेज. थैंक यू सो मच.